अगर मैं आपसे अभी पूछूं आप कौन हैं, तो आप शायद अपना नाम बताएंगे। आप कहेंगे मैं एक इंजीनियर हूं, या मैं एक डॉक्टर हूं, या मैं एक फार्मर हूं। लेकिन जरा सोचिए, ये सब तो सिर्फ आपके शरीर और आपके मन से जुड़े हुए टैग्स हैं। सनातन धर्म में तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर हमारे ऋषियों ने इंसान के अस्तित्व को 5 हिस्सों में बांटा है, जिसे पंचकोश कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक के अंदर एक रखे हुए 5 बक्से। पहला है अन्नमय कोश। यह आपका फिजिकल शरीर है, जो आपके खाए हुए अन्न से बना है। इसके अंदर है प्राणमय कोश, आपकी लाइफ फोर्स या आपकी सांसें इसके अंदर है। उससे भी गहरा है मनोमय कोश, आपका मन और आपके इमोशंस इसके अंदर है। फिर आता है विज्ञानमय कोश, आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्चुअल माइंड इसके अंदर है। और सबसे आखिर में बिल्कुल सेंटर में है आनंदमय कोश, शुद्ध आनंद की अवस्था। लेकिन सबसे बड़ा सच क्या है पता है? आप इनमें से कुछ भी नहीं है। जरा ध्यान से सोचिए। जब आप कहते हैं मेरा हाथ, जब आप कहते हैं मेरा हाथ, तो इसका मतलब है कि आप हाथ के मालिक हैं। आप खुद हाथ नहीं है। जब आप कहते हैं मेरा मन परेशान है, तो इसका मतलब है कि अंदर कोई एक मैं बैठा है, जो उस परेशान मन को देख रहा है। आप वो देखने वाले हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें मांडुक्य उपनिषद के उस ज्ञान को समझना होगा, जो हमारी जिंदगी को 4 अवस्थाओं में बांटता है। हम हर दिन पहली 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। अवस्था नंबर 1, जागृत, वेकिंग स्टेट। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप अपने आसपास की दुनिया को अपनी 5 इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं। अवस्था नंबर 2, ड्रीम स्टेट। जब आप सो जाते हैं, तो आपका फिजिकल शरीर काम करना बंद करता है, लेकिन अचानक आप सपने में जंगल में किसी शेर से भाग रहे होते हैं या आसमान में उड़ रहे होते हैं। वो दुनिया कहाँ से आई? आपके मन ने ही वो जगह, वो समय और वो चीजें बना ली, और उस वक्त वो 100% सच लगता है। अवस्था नंबर 3, सुषुप्ति, डीप स्लीप। सपने आने बंद हो जाते हैं। कोई शरीर नहीं, कोई मन नहीं, कोई शेर नहीं, कोई दुनिया नहीं, सब कुछ एकदम ब्लैंक। फिर भी जब आप सुबह उठते हैं, तो कहते हैं आज बहुत गहरी और शांत वाली नींद आई। अब यहाँ एक सवाल है, अगर आपका मन बंद था, तो ये किसने महसूस किया कि आप शांति से सोए? वो कौन था जो उस शांति को देखने के लिए जगा हुआ था? यहीं से आती है चौथी अवस्था, तुरिया। तुरिया कोई अवस्था नहीं है, यह इन सब का बेस है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सिनेमा हॉल में हैं। जागृत अवस्था में पर्दे पर एक एक्शन मूवी चल रही है। तुरीय वह पर्दा है। बिना पर्दे के कोई फिल्म नहीं चल सकती। चेतना के बिना आपका जागना, सोना या सपना देखना कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप वो फिल्म नहीं, आप वो पर्दा है। जब आप इस बात को समझ लेते हैं, तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। वेदांत में एक कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं दृग दृश्य विवेक, यानी देखने वाले और दिखने वाले चीज के बीच का अंतर। नियम बहुत सीधा है। जो देख रहा है वो दिखने वाली चीज से हमेशा अलग होता है। आप इस मोबाइल को देख रहे हैं, तो आप मोबाइल नहीं है। आप अपने शरीर को बूढ़ा होता देख रहे हैं, तो आप सिर्फ शरीर नहीं है। अब इसे एक लेवल और ऊपर लेकर चलते हैं। आप अपने खुद के विचारों को देख सकते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं, तो आपके अंदर का एक हिस्सा जानता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आप अपनी एंजाइटी या स्ट्रेस को देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप वो एंजाइटी नहीं है। आप तो बस एक साक्षी हैं। आप तो बस एक विटनेस हैं, जो भावनाओं के बादलों को आते जाते देख रहे हैं। मान लीजिए आपकी चेतना एक बहुत विशाल अनंत नीला आसमान है। आपके विचार, आपकी टेंशन, पुराने दर्द और इच्छाएं सिर्फ बादल हैं। कभी ये बादल सफेद और सुंदर होते हैं, और कभी बहुत डरावने काले तूफानी बादल होते हैं। लेकिन तूफान चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, क्या वो आसमान को खरोच सकता है? क्या वो आसमान को गीला कर सकता है? नहीं। आसमान हमेशा अछूता रहता है। सनातन धर्म हमें यही सबसे बड़ा भरोसा देता है। आपके असली स्वरूप सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, इस दुनिया की किसी भी परेशानी से बिल्कुल अछूता है। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। उपनिषदों का यह प्राचीन ज्ञान आज आपके लिए क्यों जरूरी है?
जब आप अपने फ़ोन के साथ बैठे हैं, ऑफिस का स्ट्रेस है, रिश्तों की उलझनें हैं, तो ये ज्ञान क्या करेगा? क्योंकि इंसान के हर दुख की जड़ सिर्फ एक है, अपनी गलत पहचान। हिंदू धर्म में इसे माया कहा गया है। माया ये है कि हम पर्दे पर चल रही उस कुछ देर की फिल्म को खुद की सच्चाई मान लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम वो हमेशा रहने वाला पर्दा है। जब उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि या तत्वमासी, तो यह कोई अहंकार की बात नहीं है। यह सबसे बड़ा वैज्ञानिक सच है। जो चेतना यानी कॉन्शियसनेस इस पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों को घुमा रही है, वही चेतना इस वक्त आप आंखों से बाहर देख रही है। आप समंदर की कोई एक बूंद नहीं है, आप एक बूंद के अंदर पूरा का पूरा समंदर है। जब आप इस सच्चाई को अपने अंदर उतार लेते हो तो हर तरह का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि शुद्ध चेतना को कौन डरा सकता है। हिंदू धर्म में चेतना सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली थ्योरी नहीं है, ये एक अनुभव है जिसे आपको ध्यान और जागरूकता के जरिए महसूस करना है। अगली बार जब भी आप लाइफ में स्ट्रेस या परेशानी महसूस करें, तो एक कदम पीछे ले, गहरी सांस ले और बस ऑब्जर्व करें, आसमान बन जाए। अगर सनातन धर्म के इस गहरे विज्ञान ने आज आपकी सोच में कोई पॉजिटिव बदलाव किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और सनातन वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा मकसद है हमारे प्राचीन पूर्वजों के सबसे ऊंचे ज्ञान को आज की दुनिया तक आसान भाषा में पहुंचाना। नीचे कमेंट करके मुझे अपने विचार जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में और हमेशा याद रखें, आप अनंत हैं। जय श्री कृष्णा।